शादी की तैयारियां आयला की काफी ज्यादा धूमधाम से चल रही है और काफी ज्यादा खुशी है हर तरफ। लेकिन आयला का दिल बिल्कुल सूना और बिल्कुल बर्बाद दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर ओन जो कि बहुत ज्यादा बेकरार है कि अभी आयला कहे और वो जट से हर चीज को खत्म कर दे और उससे शादी कर ले, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है। देखो आयला, तुम हर चीज को समझते बूझते हुए इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिस पर वो उसकी बातों को सिर्फ और सिर्फ साइड पे रखती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों की कोई समझ नहीं आ रही और ना ही मैं इन बातों को समझना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है उधर शामी। उसकी माँ ने दिन रात फोन करके उसका जीना महाल कर दिया और कहा है कि भाई देखो, तुम्हारी बीवी हमसे नहीं संभाली जा रही। इधर जो हरकतें कर रही है कभी ओन के साथ और कभी कहीं पे, मुझे तो ये चीजें नॉर्मल नहीं लग रही। क्योंकि रिमला काफी ज्यादा उनके पीछे भाग रही है और कहती है कि मुझे एक दफा कहो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। जिस पर आयला तो काफी समझाने की कोशिश करती रही है उनको कि देखो, तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। मतलब ये है कि शामी के साथ उसका रिश्ता जो हुआ वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसकी बात नहीं सुनी है। आज अगर तुमने बात सुनी होती तो एटलीस्ट रिमला तो अपने घर में खुश होती। लेकिन जी उसने भी ठान ली है कि वो उन लोगों का वो हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। अब तो उन लोगों की नाक में दम करके रख दिया इसने, और जैसा जैसा ये औरत कर रही थी दूसरों के साथ, अब उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। मतलब ये है कि रिमला ने ऐसा जीना महाल किया है ना इन लोगों का कि बस अब समझ आ गई है। अब बार बार शामी को कॉल कर रही है उसकी माँ और कहती है कि भाई इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपको आइला भी मुसीबत लगती थी और ये भी, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा। आपने कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाया। हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई आपके ऊपर ही लटका रहे। मतलब ये है कि आपको कभी हुआ ही नहीं कि किसी रिश्ते को निभा लें, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता शामी की जुबान जो है वो खुल रही है और उसको समझ आ रही है कि अब क्या करना है। दूसरी तरफ बीजन काफी ज्यादा खुश है अपनी बेटी को देख देख के, और आयला को कहती है कि आयला देखना, तुम्हारे नसीब में बहुत बेहतर होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार बैठी हूँ। अपने दिल में ये बात कभी भी मत लाना कि तुम अकेली हो। देखो, जो फैसला होने जा रहा है ना, बहुत बेहतरीन फैसला है और तुम इस पर अटकी रहो तो ही बेहतर है। जिस पर आयला खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं तो किसी से कुछ नहीं बोली। आप लोगों ने जो फैसला किया मुझे वही मंजूर है। लेकिन आरफा आ जाती है गुस्से में और कहती है कि आयला, तुम क्या समझ रही हो? ये सब कुछ करके तुम अपनी जिंदगी में खुशियां लेके आ सकती हो? मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। अब की दफा जब वो आयला की घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी तो आयला का घर पूरे तरीके से आबाद हो जाएगा। मतलब कि ओन उससे शादी कर लेगा, फिर सारे सिस्टम उसके बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। आयला कहती है कि आपको पहले भी जो कुछ आपने किया, मैंने आपको नजरअंदाज किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। आपको ऐसा लगा कि आप जो कर रही हैं ना, बस वही बेहतर है। देखिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए। इस तरह की बातें कर करके आपने जीना महाल कर दिया है। हमारी जिंदगियां तो तबाह कर ही दी हैं, लेकिन आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगी। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत परेशान हो चुकी है आयला और अपनी माँ को कहती है कि बस मुझे इस जहन्नुम से आज़ादी चाहिए। मतलब ये है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मेरा और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। शादी की तैयारियां आयला की काफी ज्यादा धूमधाम से चल रही है और काफी ज्यादा खुशी है हर तरफ। लेकिन आयला का दिल बिल्कुल सूना और बिल्कुल बर्बाद दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर ओन जो कि बहुत ज्यादा बेकरार है कि अभी आयला कहे और वो जट से हर चीज को खत्म कर दे और उससे शादी कर ले, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है। देखो आयला, तुम हर चीज को समझते बूझते हुए इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिस पर वो उसकी बातों को सिर्फ और सिर्फ साइड पे रखती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों की कोई समझ नहीं आ रही और ना ही मैं इन बातों को समझना चाहती हूँ।
आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उधर शामी। उसकी माँ ने दिन-रात फ़ोन करके उसका जीना मुहाल कर दिया और कहा है कि भई देखो, तुम्हारी बीवी हमसे नहीं सँभाली जा रही। इधर जो हरकतें कर रही है कभी ओन के साथ और कभी कहीं पे, मुझे तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही। क्योंकि रिमला काफ़ी ज़्यादा उनके पीछे भाग रही है और कहती है कि मुझे एक दफ़ा कहो, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। जिस पर आयला तो काफ़ी समझाने की कोशिश करती रही है उनको कि देखो, तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? मतलब ये है कि शामी के साथ उसका रिश्ता जो हुआ, वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसकी बात नहीं सुनी है। आज अगर तुमने बात सुनी होती तो एटलीस्ट रिमला तो अपने घर में खुश होती। लेकिन जी उसने भी ठान ली है कि वो उन लोगों का वो हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे। अब तो उन लोगों की नाक में दम करके रख दिया इसने और जैसा-जैसा ये औरत कर रही थी दूसरों के साथ, अब उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। मतलब ये है कि रिमला ने ऐसा जीना महाल किया है ना इन लोगों का कि बस अब समझ आ गई है। अब बार-बार शामी को कॉल कर रही है उसकी माँ और कहती है कि भई इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपको आइला भी मुसीबत लगती थी और ये भी। मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा। आपने कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाया। हर वक़्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई आपके ऊपर ही लटका रहे। मतलब ये है कि आपको कभी हुआ ही नहीं कि किसी रिश्ते को निभा लें, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता शामी की ज़ुबान जो है, वो खुल रही है और उसको समझ आ रही है कि अब क्या करना है। दूसरी तरफ बीजन काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी बेटी को देख-देख के और आयला को कहती है कि आयला देखना, तुम्हारे नसीब में बहुत बेहतर होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हर वक़्त तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार बैठी हूँ। अपने दिल में ये बात कभी भी मत लाना कि तुम अकेली हो। देखो जो फ़ैसला होने जा रहा है ना, बहुत बेहतरीन फ़ैसला है और तुम इस पर अटकी रहो तो ही बेहतर है। जिस पर आयला ख़ामोश हो जाती है और कहती है कि मैं तो किसी से कुछ नहीं बोली। आप लोगों ने जो फ़ैसला किया मुझे वही मंज़ूर है। लेकिन आरफ़ा आ जाती है गुस्से में और कहती है कि आयला तुम क्या समझ रही हो? ये सब कुछ करके तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ सकती हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आने दूँगी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। अब की दफ़ा जब वो आइला की घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी, तो आइला का घर पूरे तरीके से आबाद हो जाएगा। मतलब कि ओन उससे शादी कर लेगा। फिर सारे सिस्टम उसके बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। आइला कहती है कि आपको पहले भी जो कुछ आपने किया, मैंने आपको नज़रअंदाज किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। आपको ऐसा लगा कि आप जो कर रही हैं ना, बस वही बेहतर है। देखिए अपने आप को दुरुस्त कीजिए। इस तरह की बातें कर के आपने जीना मुहाल कर दिया है। हमारी ज़िंदगियाँ तो तबाह कर ही दी हैं, लेकिन आप भी कभी खुश नहीं रह पाएँगी। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत परेशान हो चुकी है आयला और अपनी माँ को कहती है कि बस मुझे इस जहन्नुम से आज़ादी चाहिए। मतलब ये है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मेरा और कोई भी मकसद बाकी नहीं है।